बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आलू, जो मैंने लिए थे 8 अदद, 7 से 8 अदद। तो इनको जो है वो पहले आलूओं को अच्छे से फ्राई करना है घी में, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें, ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह से आलूओं के अंदर तक जज़ब हो सके। तो अभी साथ साथ इनको जो है पलटा देते हैं, ताकि नीचे से ऊपर से अच्छी तरह से ये पक जाएं। और आलूओं को मैंने छुरी की मदद से जो है वो दरमियान से काट लिया है, ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाएं। और ऑयल जो है, घी जो है वो मैंने निकाल लिया था, ताकि हमारा घी जो है वो मसाले के साथ ख़राब ना हो। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच है। तो इनको डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स, और 2-3 मिनट इनको अच्छे से भून लेंगे, ताकि अच्छी सी स्मेल जो है आलूओं के अंदर जज़ब हो जाए। और जी 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 2-3-4 हरी मिर्चें, और इनको जो है 2 मिनट इनको भी फ्राई कर लेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर की, जो मैंने प्यूरी बना के रख ली थी। 3 टमाटर थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो मैंने डाल दिए इसमें। और अब इसको जो है 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अभी मैं इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मसाले में ज़ीरा है, काली मिर्च है, और साथ में हल्दी पाउडर है और सुरख मिर्च। तो अभी ये सारे मसाले डाल देते हैं, और इनको अच्छी तरह से मसालों को भी फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा दही है, ये मैं डाल रही हूँ। दही में मैंने पुदीना जो है वो मिक्स किया हुआ है कूट के। इसके साथ टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और इसको अब मज़ीद 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ऊपर से ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाएं। आलू भी हमारे जो है वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। तो जी मेरे पास मलाई है थोड़ी सी, ये डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, और मज़ीद 5 मिनट तक इसको भूनेंगे, जब तक कि ये मलाई अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, और स्मेल भी इतनी प्यारी आ रही है। और जो है हमारी अफ़गानी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। अफ़गानी आलू कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस, और इसको ऊपर से ढक देंगे और 5 मिनट दम पे रख लेंगे, ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल जो है वो इसके अंदर आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सालन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद, और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही बेल के बटन को दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।